सो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का चैप्टर होगा हमारा मैथ्स का। तो इसके पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ये टर्म्स हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हुआ, प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और वैसे ही लॉस किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कहता है अ पर्सन sells an article for a price सो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर अ प्राइस which gives him a profit of 20% on cost price of 500. Calculate the selling price of an article. हमें सेलिंग प्राइस निकालना आर्टिकल का जिसमें 20% का प्रॉफिट होता है जब कॉस्ट प्राइस 500 होता है, ठीक है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले दो मेथड से इसको मैं आपको निकाल के बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक मेथड जिसमें हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। यहाँ से फॉर्मूला निकला है, ठीक है। अब हमें पता है उसने क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ सीपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस किसकी इक्वल, कॉस्ट प्राइस क्या हमारे पास 500 प्लस 20% ऑफ, ठीक है। अपने आप में कॉस्ट प्राइस है प्लस 20% ऑफ इसका सीपी का। हम किस में लिखेंगे, 500 प्लस 100 इंटू 100 प्लस 20, 120 अपॉन 100, ये किसके इक्वल आएगा, 620 अपॉन, सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 500 इंटू ये 2 जीरो यहाँ जाएंगे, ये बन जाएगा 1.2, तो ये हमारा आएगा ₹600 इसका आंसर, ठीक है। सेलिंग प्राइस। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अपने मेथड से जिसको हम SSR मेथड बोल सकते हैं। SSR मतलब साहिल शर्मा राजपुरा मेथड, ठीक। इसमें क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस देखना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 500, प्रॉफिट कितना है 20%, 20% किसका ऑफ 500, वो कितना होता है 100 रुपीज़ का प्रॉफिट। और हमें पता है सेलिंग प्राइस किसकी इक्वल होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 500 प्लस प्रॉफिट कितना 100, ये कितना हुआ 600, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट है डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट की बात करें, देखो एमपी जो टर्म है वो मार्क प्राइस के लिए। डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर, या जिसको हम प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड और प्रिंटेड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब आप प्रिंट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, जो अमाउंट बचती है वो उसका डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा, वो है प्रॉफिट परसेंटेज।
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? देखो, प्रॉफिट किस पे होता है? हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उसको करेंगे इंटू 100 तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर इसको सिंपलीफाई करें तो प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और नीचे क्या है हमारा? सी पी इंटू 100। ये बन गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दिए प्रॉफिट लिख सकते हो, प्रॉफिट और सी पी दिया है तब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, या सी पी एस पी दिया हो तब भी आप निकाल सकते हो। वैसे ही हमारे पास आता है दूसरा फॉर्मूला लॉस परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है, लॉस किस पे हुआ? सी पी के ऊपर, पर इंटू 100 करेंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये निकल गया हमारा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। हालांकि मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा सॉल्व, उसमें इन फॉर्मूलाज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दूसरी ट्रिक से करवा दूँ। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। देखो, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जब आपको प्रॉफिट परसेंट दी हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जब आपको लॉस परसेंटेज दी हो तब जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो क्या है? एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ सकता है। यहाँ पर क्या है कि पी माने प्रॉफिट और एल मीन्स लॉस। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट, वैसे ही हमारे पास सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस मतलब सी पी इंटू, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अपने आप पे कितना होता है? 100% होता है। और हमें सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट निकालना तो क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। वैसे ही अगर हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? सी पी अपने आप में 100% है और लॉस कितना है? 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये लॉस पे बनता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास वो है डिस्काउंट परसेंटेज का। डिस्काउंट परसेंटेज किसके ऊपर? देखो, डिस्काउंट हमें मिलता है मार्केट प्राइस के ऊपर, और इसमें जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे पास सक्सेसिव का फॉर्मूला बताता हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव दो केसेस होते हैं जब हमें क्या होता है, मैं आपको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जैसे इफ ट्रू successive discount of X% and Y% is given on an article, then selling price किसकी इक्वल हो जाता है? क्योंकि हमें मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है ना वो, तो सेलिंग प्राइस किसकी इक्वल होगा? मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस वाई अपॉन 100। ये किसकी इक्वल निकलता है तब सेलिंग प्राइस? सक्सेसिव डिस्काउंट के केसेस में एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब हम सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमारे पास आता है द सेलिंग प्राइस
of a TV set is marked at rupees 17600, including sales tax at the rate of 10%. हमें क्या करना, फाइंड द सेल्स टैक्स हमें फाइंड करना है। देखो सेलिंग प्राइस आर्टिकल का कितना दिया है, सेलिंग प्राइस मार्क्ड किया, मतलब मार्क्ड प्राइस हमारे पास कितना है, ₹17600, इसमें सेल्स टैक्स भी है 10% का, मतलब ये अपने आप में कितना है, 110% है। ठीक है, 17,600 में सेल्स टैक्स भी है 10% का, 100% वो खुद में था, 10% इसका सेल्स टैक्स हो गया। अब हमें सेल टैक्स निकालना, मतलब 10% की वैल्यू निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि 17,600 जो है वो अपने आप में 110% है, और हमें क्या निकालना है, सेल टैक्स, यानी कि 10% की वैल्यू निकालनी है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 11 से काटेंगे तो 11 1 से 11, 11 6 से 66, तो 1600 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। क्या ये सेल्स टैक्स होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आई होप अच्छे लग रहे होंगे आपको, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the difference between the selling price of a shirt sold at profits 15% and 17% is ₹3. Then the cost price of the shirt is, कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट, तो एक 15% पे बेची गई है, एक 17% पे बेची गई है। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस जो है, मतलब हम कह सकते हैं 17% माइनस 15%, क्या है डिफरेंस इसका, ₹3। तो ये कितने परसेंट हो गया, 2% की वैल्यू है ₹3। ये याद करेंगे। हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो अगर 2% की वैल्यू ₹3 है, सो 2 इंटू अगर हम 50 करें तो हमारे पास क्या आता है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी, जैसे 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे ही ₹3 को भी 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो निकल करके आएगा वो आंसर ₹150 जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ गई आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो देखते हैं क्या है। कहता है a salesman expects a gain of 13% on his cost price if in a month his sale was ₹791,000. What was his profit? ठीक है, मतलब
एक सेल्समैन एक्सपेक्ट करता है कि उसको 13% का गेन होता है सीपी के ऊपर। अगर एक मंथ में उसकी सेल 791,000 होती है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, गेन हो रहा 13% का सीपी के ऊपर। सीपी अपने आप में होता है 100%। अब उसको गेन हो रहा है उस पर सीपी पे कितना, गेन ऑन सीपी इज इक्वल टू 13%। तो एसपी कितना हो गया? 113%, क्योंकि एसपी तो सीपी प्लस गेन ना। तो एसपी की वैल्यू क्या दी है उसने? 79100। हमें निकालना क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है ना। तो 79100 जो सेलिंग प्राइस है, ये अपने आप में कितना है? 113% है। ठीक है, हमें निकालना है इसको प्रॉफिट कितना हुआ। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, सो 13 7 जा 113 7 जा 791 हो जाता है। हमें क्या निकालना था? व्हाट वाज इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना उसको? 13% का था। ठीक है, अब इसको देख के करते हैं। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 के साथ, तो ये बनता है 91,000। तो ये उसको प्रॉफिट हुआ 91,000 का। तो क्या था? 791,000 जो थी वो अपने आप में 113% की वैल्यू थी, और हमें 13% की वैल्यू निकालनी थी जो हमें पूछा गया था प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 13%। से परसेंट कैंसिल हुआ। 113 को 7 से करेंगे 791, और 7,000 को 13 से करेंगे 91,000। तो 91,000 का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास होगा, इसमें लिखा है पीटर बायस अ टेबल फॉर ₹450 एंड अब वो स्पेंड करता है ₹30 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे उसने ₹30 इसके खत्म की, मतलब खर्च किए। आगे लिखा है इफ ही सेल्स द टेबल फॉर ₹600 देन हिज गेन परसेंट कितना होगा? गेन परसेंट कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम क्या कहते हैं, देखो टोटल सीपी कितना हुआ हमारे पास, मतलब उसको कितने का पड़ा? वो 450 का उसने खरीदा, प्लस उस पर ₹30 उसने ट्रांसपोर्टेशन खर्चा किया, तो टोटल सीपी हो गया 480 का। बेचा कितने का है? 600 का। ठीक है, तो देखो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ पहले ये हमें पता चाहिए। प्रॉफिट कितने का हुआ? 600 में से 480 कम करेंगे तो प्रॉफिट हुआ उसको 120 का। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, मतलब गेन परसेंट पूछा ना, प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 100% जो है वो सीपी होता है ना, 100% की वैल्यू है 480। हमें निकालना है 120 रुपीज़ की वैल्यू को। 100% की वैल्यू है 480, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 480 है, और हमें 120% निकालना है, दैट इज प्रॉफिट निकालना है। सो ये 4 के साथ कट जाएगा, और 4 25 ज़ा 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ उसको? 25% का। आप इसको रिपीट करके देखेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हर एक में अपना अपना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अ मैन sells rice at 10% profit and uses weight 30% less than the actual measure। तो उसका गेन परसेंट कितना हुआ? उसका गेन परसेंट कितना होगा?
बोला है अगर एक बंदा राइस बेचता है 10% प्रॉफिट के ऊपर और वेट यूज़ करता है 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखो हमें पता है सेलिंग प्राइस कितना है, 10% प्रॉफिट है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो सेलिंग प्राइस 10% उसका कितना हुआ, 100 + 10 110। अब वेट कितना यूज़ कर रहा है, मैं वेट को सीपी लिख दूँ, कितना यूज़ कर रहा है 30% लेस, तो 100 - 30, क्योंकि 100 का 30% 30 होता है, तो ये होगा 70। हमें निकालना है गेन परसेंट कितना हुआ। देखो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी है 70, और गेन कितने का हुआ उसको 110 है ना, तो गेन हुआ उसको 40 का, क्योंकि इसका डिफरेंस निकालेंगे तो मतलब एस पी माइनस सी पी गेन होता ना, तो ये हुआ 40 का गेन। 100% की वैल्यू मतलब सी पी कितना है 70, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट मतलब 40% का वैल्यू। तो हम इसको कट करेंगे, 0 से 0 कटा, ये बन गया 400/7%। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 7 जा सॉरी 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, 1% मतलब 57, 1/7% उसको क्या हुआ है गेन परसेंट उसका, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, अगर एक बंदा 10% प्रॉफिट में किसी चीज़ को बेचता है बट 30% लेस वेट एक्चुअल मेजर से यूज़ करता है, तो उसका गेन परसेंट कितना हुआ। हमें पता उसने बेचा है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रुपया होती है, मतलब 100% होती है, बेचा उसने 110 में, बट एक्चुअली उसने जो वेट किया था वो 30% लेस था। तो मैं इसको सीपी लिख रहा हूँ 30% लेस समझने के लिए। तो 30% लेस मतलब 70 ग्राम वो उसने बेचा हुआ है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू अपने आप में 70 है, तो अब निकालनी है गेन परसेंट। गेन इसको 40 का हुआ तो 40 लिख देंगे यहाँ पे, कट किया तो ये आया 400/7। जब इसको सिंप्लीफाई किया 57, 1/7% हमारा आंसर था, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। A sells an article to B at a profit of 10%। अब B ने क्या किया, B sells the article back to A at a loss of 10%। सो इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ कि कुछ नहीं हुआ, या लॉस हुआ 20% का, मतलब हमें टोटल निकालना है। मैं दोस्तों ऑप्शन इसमें आपको इसलिए नहीं देता ताकि आपका आंसर जो है वो खुद से आंसर निकले सॉल्व करके, ठीक है। ऑप्शन में तो वो आंसर प्रेजेंट होगा, तो इसके लिए जो मैं आपको फॉलो कराऊंगा वो SSR मेथड लिख सकते हो समझने के लिए। देखो ये ए है, ए ने आर्टिकल बेचा बी को, बी ने वही आर्टिकल फिर बेचा ए को। अब हमें टोटल निकालना, उसको क्या होगा। देखो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, आर्टिकल था 100 रुपये का, ए ने जब आर्टिकल बी को बेचा 10% प्रॉफिट के ऊपर, मतलब 10% प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, कितने का होता है 10%, 100 का 10 रुपये, तो आर्टिकल कितने का बिका वो 110 का। अब बी ने वही आर्टिकल 10% लॉस पे बेचा, मतलब -10%, और 110 का 10% होता है 11, तो 110 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 99। 100 रुपये की चीज़ थी, ए ने बी को बेची 110 में, बी ने वापस वही चीज़ ए को 99 में बेची, तो हमें टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। देखो इसमें क्या है, ए को गेन होता है कितना 10%, उसको यहाँ से गेन हुआ, प्लस 1% उसने यहाँ से गेन किया, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ उसको 99 में मिली, तो यहाँ पे भी उसको +1% का प्रॉफिट हुआ है। 1% यहाँ लिख देंगे,
तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ टोटल? सो ए को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था? 10% यहाँ से और 1% यहाँ से, टोटल हमारे पास 11% उसको प्रॉफिट हुआ था। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है? A tradesman sold an article at loss of 20% if the selling price had been increased। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसी स्टेटमेंट में हमारा पूरा आंसर लिखा होता है, हमें इसको डिकोड करना पड़ता है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹100, देन क्या होता है हमारे पास? देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 5%। हमें क्या निकालना है? द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी होगी? ठीक है, एक ट्रेडमैन आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचता है। अगर सेलिंग प्राइस को 100 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो उसको 5% का गेन होता है। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। सिंपल ट्रिक से बताऊंगा आपको, ट्रिक नहीं बोल सकते इसको, सिंपल मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है लॉस होना, लॉस अगर होता है 20% का तो वो कितना हो गया? 100 माइनस 20%, मतलब वो चीज़ होती है 80% की। अगर 20% लॉस होता है तो बचा हुआ 80% होता है। गेन कितना हुआ? 5% का, तो 100 प्लस 5% लिखेंगे तो कितना हो गया? 105%। अब जब उसको 20% लॉस हुआ मतलब वो चीज़ 80% पे बिकी, अब 5% गेन हुआ, वो चीज़ 105% पे बिका। इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज ₹100। ठीक है, कितना गैप है इनका? 25 का। सो मीन 25% की वैल्यू है ₹100। हमें निकालनी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 25% की वैल्यू अगर 100 है देन 100% की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ से जहाँ जाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ से जहाँ जाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 25 फोर ज़ा 100 और 100 फोर ज़ा 400। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला हमारे पास? ₹400। यही हमारा आंसर होगा, ₹400। ये हमारा सीपी है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, आप रिपीट कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। By selling a basket for ₹19.50, a shopkeeper gains 30%. For how much should he sell it to gain 40%? ठीक है, कहता है एक बास्केट को 19.50 का बेचने पे शॉपकीपर को 30% का गेन होता है। वो कितने की चीज़ वो बेचेगा उसको 40% का गेन हो, मतलब देखो 30% गेन का मतलब हो गया, पहले ये देखो 19.50, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1950/100। ठीक है, डेसिमल हटा करके ये जो वैल्यू है 1950/100 ये अपने आप में कितनी है? 30% गेन पे है, मतलब ये अपने आप में 130% है।
हमें क्या निकालना है कि कितने की बेचेगा उसको 140% का गेन होगा। 140% का गेन मतलब 140% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये परसेंट परसेंट कैंसिल हुआ, एक जीरो यहाँ से कटा, एक यहाँ से, और ये 2 जीरो खत्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 195 इंटू 14/130। अब देखते हैं कट करके, 5 से कट करेंगे, सॉरी डायरेक्टली कट कर सकते हैं हम। 13 10 ज़ा 130 और 13 1 ज़ा 13 और 13 5 ज़ा 1, मतलब 13 10 ज़ा 130 और 13 15 ज़ा 195, ये कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 15 इंटू 14, 15 4 ज़ा 60, जीरो लिया, 15 1 ज़ा 15 और 6 21, मतलब 15 14 ज़ा 210 होता है। 210, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? हाँ, 210/10, जीरो जीरो कट हो गया, मतलब ₹21 का उसको क्या होगा, गेन होगा, जब वो चीज़ को 40% गेन पे बेचेगा। ठीक है, मतलब देखो 1950/100 मतलब 19.15 अपने आप में 130% था, हमें 140% की वैल्यू निकालनी थी, कट किया हमने तो आंसर आया 210/10, मतलब 21 का गेन होगा उसको जब वो चीज़ 40% पे बेचेगा। ठीक है, समझ आ गई। पिछले वीडियो में हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म करवाया था, बट हम उसको यहाँ पर भी लिंक करके चलेंगे। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में हम डालते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एन आर्टिकल is sold at 200% profit, then the ratio of its cost price to its selling prices क्या होगी रेशियो। देखो रेशियो का क्वेश्चन में आ गया यहाँ पे, अगर आर्टिकल को 200% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, देन रेशियो उसकी कॉस्ट प्राइस की उसके सेलिंग प्राइस से क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब उसको 200% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, इसका 200% कितना हुआ, 200। मैं लिखता हूँ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जैसे मैंने बोला अगर सीपी जो है वो है 100, अब उसको कितने पे बेचा जाता है, 200% प्रॉफिट पे, मतलब 200 ज़्यादा पे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, एस पी कितना हुआ, 100 + 200, मतलब 100 रुपये की वो चीज़ खुद की थी, 200% उसको प्रॉफिट भेजा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 300। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, ये 200 क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सी पी और एस पी की रेशियो। सी पी हमारे पास कितना, 100, एस पी कितना, 300, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1:3 हमारा जो होगा वो आंसर होगा। हम क्वेश्चंस को इस तरीके से निकालेंगे ताकि हमें ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ किए बिना ही हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल सके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ये सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं सर। जैसे अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ मैन सोल्ड अ फैन फॉर ₹540 लूजिंग 10%। आगे पूछा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 10%। जब भी मैं लॉस लिखूं तो आपको 100 में से इतने परसेंट कम कर देना है, जब भी मैं गेन बोलूं आपको 100 में उतना जोड़ देना है। 540 जो है वो 10% लॉस भी है, हम लिख सकते हैं
540 जो है अपने आप में कितने की वैल्यू है, 90% की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, 10% गेन। 10% गेन मतलब 110% निकालना है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कटा, और 9 6 जा 540, तो 11 6 जा 66, 660 की वो चीज़ बेचेगा, तब जाके उसको 10% का गेन होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देख सकते हो एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन निकल रहा है। धीरे धीरे सब क्वेश्चंस निकलते हैं, आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है। 11 क्वेश्चन में बोला गया है, वन शॉपकीपर purchases a TV for rupees 6,000 एंड वो बेचता है इसको एंड सेल्स इट एट 15% लॉस, देन द सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, 15% लॉस माने वो 85% की वैल्यू है, मतलब 100 में से 50 निकाल दिए, तो ₹6,000 अपने आप में कितना है, 85% की वैल्यू है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सॉरी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ परचेज लिखा है ना, परचेज माने कॉस्ट प्राइस, मिस्टेक हो गई हमसे। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको सही करेंगे। 6,000 रुपीज़ जो है वो 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस है। हमें निकालना है एसपी कितना है, 15% लॉस, मतलब 85% की वैल्यू निकालनी है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब हम करेंगे इसको, 6 5 ज़ा 30, 8 6 ज़ा 48 और 3 51, सो रुपीज़ 5100 वो होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा। यही हमारा आंसर है। आई समझ। वीडियो को आप स्लो कर सकते हो, बैक करके फिर से इसको पढ़ सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट हमारे पास सक्सेसिव का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा प्रॉफिट लॉस का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम डिस्काउंट शुरू करेंगे। कहता है 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 396.00 ईच ऑन वन। एक पर उसको क्या होता है, द सेलर gains 10% and on another he loses 10%। हमें बताना है गेन परसेंट, फाइंड द गेन और लॉस। लॉस या गेन को कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना, गेन हुआ तो कितना। इसमें मैं आपको टॉपर्स मेथड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिक मेथड पे नहीं जाना चाहता। टॉपर्स का मेथड देख सकते हो, क्या मेथड होता है टॉपर्स का। टॉपर्स के मेथड में सीधा सीधा पैसों की, मतलब जो लिखे ना, नो नीड ऑफ मनी, या कह सकते हैं जो पैसे दिए हैं ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 396 दिया, हमें कोई मतलब नहीं कितने का बेचा कितने का। हमें देखना है अगर एक में 10% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में 10% लॉस हो रहा है, तो ऑलवेज लॉस होगा। एलिमिनेशन मेथड में आपको ये आंसर मिल जाएगा, ऑलवेज लॉस वाला ही होगा। अब कितने का लॉस होगा वो भी देखना है। देखो मैं कहता हूँ इस क्वेश्चंस के लिए आपको वही सक्सेसिव वाला केस लगाना पड़ेगा। सो 10 और 10 कितना हो गया, मैं लिख देता हूँ मैं ना, 10 और 10 हो गया
20 माइनस 10 10 सा 100, ठीक है। आपको 2 जीरो छोड़ करके एक डिजिट पे डॉट लगा देना है। तो 20 में से 1 गए कितने होते हैं? 19, ठीक है। 20 की चीज 19 की बेची, कितने का लॉस हुआ? 1% का लॉस हुआ। हम इसको लिखते हैं 20%, 19%। तो 20 में से 19% की तरफ बढ़े तो कितना? 1% का लॉस होता है, ठीक है। और यही 1% लॉस आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको डिजिट पे नीचे जाना है, परसेंटेज में नहीं जाना। 20 में से 19 की 1%, तो यही आपका आंसर होगा। अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ कैसे समझाना है, तो मैं आपको बेसिक मेथड से भी समझा सकता हूँ। आप ये ना कहें कि हम फ्रॉड ट्रिक्स से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बेसिक मेथड में क्या है, देखो 396, मैं ये एक आर्टिकल की बात करता हूँ, ये दूसरे आर्टिकल की बात करता हूँ। 396 द फर्स्ट आर्टिकल में उसको 10% का गेन हुआ, तो ये अपने आप में 110% की वैल्यू थी, हमें 100% निकालनी है। दूसरे में क्या है, 396 में 10% का लॉस हुआ, तो मतलब ये 90% की वैल्यू है, हमें यहाँ भी 100% की वैल्यू निकालनी है। ये हम काटते हैं अभी, ये 0 से 0 कटा, 11 3 से 33, 11 6 से 36, 360 का इसका कॉस्ट प्राइस था। और यहाँ देखेंगे 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 440 इसका सीपी था, ठीक है। टोटल सीपी कितना है? 360 प्लस 440 कितना हो गया? 4 और 6 10, 4 3 7 1 8, टोटल सीपी हो गया 800। अब हमारे पास सॉरी, टोटल एसपी कितना दिया हुआ है? टोटल एसपी कितना है? टोटल एसपी हमारे पास है 396 का, बेचा जाता दोनों। 396 प्लस 396 कितना हो गया? 6 और 6 12, 9 7, 792 का बेचा जाता। हमें क्या निकालना था, उसको कितना परसेंट लॉस है, गेन। देखो एसपी छोटा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, ऑब्वियसली बात है उसको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? लॉस परसेंट क्या हुआ? 100% की वैल्यू 800 थी और हमें 792 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 8 9 द 72 और 8 9 द 72, मतलब 99% की वो चीज़ बिकी है। सो 100% माइनस 99% इज इक्वल टू 1%। 1% इसका आंसर है। तो ये था बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा निकला, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट किया हमने। सबसे बढ़िया आप ये वाला फॉर्मूला हमारा ट्रिक यूज़ कीजिए। हमारा नहीं मतलब जनरल ट्रिक है, ये सब पढ़ाते हैं इस तरीके से, वही हमने आपको समझाया। क्योंकि जब भी सीजीएल के क्वेश्चन हमें निकालने पड़ते हैं तो हम इसी मेथड के थ्रू निकालते हैं। ये तो बेसिक मेथड हो गया जो सब करते आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं। बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक को प्रेफर कर सकते हो। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छे से PYQs लगा देते हैं तो आपके लिए वो सबसे बढ़िया रहेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी PYQ फॉर्मेट में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ तक था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चंस की, ठीक है। डिस्काउंट के क्वेश्चन की बात करें, अब कौन सा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो डिस्काउंट में क्या है, डिस्काउंट के क्वेश्चन में हम लिखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे। इफ अ शॉपकीपर, टेंशन मत लीजिए, हम इसको आपको सिंपल तरीके से समझाएंगे बिल्कुल। इफ अ शॉपकीपर मार्क्स the price of goods 50% more than their CP, ठीक है, and allows a discount of, कितना डिस्काउंट देता है? 40%। आपको बताना है व्हाट इज द
गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस परसेंट गेन परसेंट कितना होगा। सबसे पहले देखो, मार्क्ड प्राइस कितना है, 50% ज़्यादा सीपी से। अगर मैं सीपी को लेट करूं 100, तो मेरा मार्क प्राइस कितना होगा 100, 50% कितना हो गया, 100 का 50% 50 होता है, तो मार्क प्राइस प्लस 50 है ना, तो 100 प्लस 50 कितना होगा 150, ठीक है। अब 150 पे मैं डिस्काउंट देता हूँ 40% का, सो 150 का 40% कितना होता है, ये 15 इसका 10% है, और 10 इंटू 4 40, तो 15 फोर द 60, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो यार, मैं समझा देता हूँ आपको। 150 अपने आप का 100% है, 40% कितना होगा 15 फोर द 60, वही सेम तरीके से, ठीक है। आप जैसे भी निकाल सकते हो। सो डिस्काउंट कितना दे रहा है उसको, वो निकालना हमें। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है, मार्केट प्राइस 150 का था, डिस्काउंट कितने का मिला उसको 60 का, वो चीज़ कितने की बिकी 150 में से 60 के, तो 90 की। हमें निकालना क्या है, गेन और लॉस परसेंट कितना था। देखो 100%, 100 की चीज़ अगर 90 की बिकती है, तो 10% का हमें लॉस होता है, 10% क्या हुआ लॉस हुआ। यही हमारा आंसर था, क्योंकि सीधी सी बात है 10 रुपये का लॉस होगा, 10 रुपये जो है 100 रुपये के 10% होते हैं, तो सीधा सीधा इतने का हमें लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर अलोइंग a discount of 12% on the market price of an article, it is sold for rupees 880। हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। 12% डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस पे 12% डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ 880 की बेची जाती है। हमें निकालना है मार्केट प्राइस कितना होगा। तो देखो 880 अपने आप में कितना है, डिस्काउंट ऑफ 12% है ना, तो 100 माइनस 12% कितना होगा 88%। तो 880 अपने आप में कितना है 88% है। हमें क्या निकालना, मार्केट प्राइस 100% निकालना, ठीक है। परसेंट परसेंट से कैंसिल, 88 को यहाँ से करेंगे तो टेंस आएगा, ठीक है। तो 88 टेंस है ना, सो ये कितना था 1000 रुपीज़, 1000 जो है वो इसका मार्केट प्राइस था, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक ही लाइन निकल गया। 880 अपने आप में 88% था, हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। 88 से 10 के साथ कट जाता, 10 इंटू 100 1000 आता, ठीक है। 1000 उसका था, क्या था मार्केट प्राइस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लिखता है अ ट्रेडर marks his goods at 20% above the cost price, 20% above the cost price। अब क्या करता है, if he allows a discount of 5% for cash down payment, उसको प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, his profit percent in the transaction is। साथ साथ में आप भी कॉपी पेन लेके निकालेंगे तो आपको बेहतर से समझ आए, क्योंकि मैंने आपको इसमें ऑप्शंस नहीं दिए। ऑप्शंस देने से क्या होता है, बंदे को ना गलती बड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो सीधा सीधा आप निकालने की कोशिश करें। देखो
मार्क अगर मैं लेट करता हूँ CP कितना है, 100 रुपीज़ है। 100 इसलिए लेता हूँ क्योंकि 100 का 1% 1 होता है, 100 का 10% 10 होता है, और 100 का 100% खुद 100 होता है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 लेता हूँ, अब उसने मार्क कितना किया है, 20% ज़्यादा है CP से, सो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 + 20 दैट इज 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है ना CP से, इसका 20% 20 होता है तो 120 हो जाएगा। अब 120 मार्क प्राइस पर वो 5% का डिस्काउंट देता है। देखो 120 अपने आप में 100% है, तो डिस्काउंट कितने का देता है, 5% का, मतलब 5% कितना हुआ इसका, यहाँ से कट करेंगे, 5 2 = 10 और 6 मतलब डिस्काउंट कितना का मिला उसको, 6 रुपये का। डिस्काउंट कितने, ₹6 का। अब टोटल उसको ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, क्या मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 120 - 6 कितने की चीज़ बिकी वो, 114 की। 100 की चीज़ मतलब 100 रुपये की चीज़ जब 114 की बिकती है तो कितना प्रॉफिट होता है हमें, 14 का। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 14% का। यही हमारा आंसर था ट्रांजैक्शन में, ठीक है, 14% का उसको प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर marks his goods at 20% above CP and allows a discount of, कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो, 10% का। अब उसका गेन परसेंट कितना होगा, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके आप खुद ये क्वेश्चन निकालें, ठीक है, बट मैं आपको इसका आंसर अभी बता देता हूँ। देखो अगर डीलर किसी चीज़ को 20% ज़्यादा पे रखता है CP से, मैं कहता हूँ फिर ले लो आप CP को 100, अब 20% रखता है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाता है, 100 + 20 मतलब 120 मार्क प्राइस। अब 120 पे 10% का डिस्काउंट मिलता है, 120 का 10%, 120 अपने आप में 100 है तो हमें 10 निकालना है, मैंने आपको मेथड समझाया हुआ है तब भी 12 ही आएगा। तो डिस्काउंट कितने का मिला उसको, 12 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 - 12 कितना हो गया, 10, बोलो बोलो, 108 का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 108, कितने का गैप है, 8 का गैप, और 100 का जो 8 होता है वो अपने आप में 8% होता है, सो 8% का उसको गेन हुआ, यही हमारा आंसर है। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम 22 क्वेश्चन नंबर, फिर उसके साथ हम डिस्काउंट को करेंगे क्लोज, क्योंकि उसके बाद हमें और PYQs की फॉर्मेट में इन मिक्सअप क्वेश्चंस को लगाना है ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हमारा डिस्काउंट का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, एन आइटम was sold for ₹3600 at 25% डिस्काउंट, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आई होप अब आपको समझ आ चुकी होंगी कैसे निकालना है ऐसे क्वेश्चंस को, किस तरीके से अप्रोच करना है। देखो किसी भी चीज़ को 3600 में अगर बेचा जाता है 25% डिस्काउंट पे, मतलब 36% अपने आप का कितना है,
75%, क्योंकि 100 में से 25% निकालेंगे तो 75% आता है। हमें मार्केट प्राइस निकालना, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है 100% की। सो 3600 जो है वो अपने आप में कितना है, 100 माइनस 25, दैट इज 75%। हमें क्या निकालना, मार्केट प्राइस, दैट इज 100% निकालना। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 75 से कट करेंगे 15 से कट हो जाएगा ना, जैसे चलो 5 से कट करता हूँ मैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ से काटू दूँ 5 20 से कट जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 से काटेंगे 1200 आएगा, और टोटल कितना आएगा, 12 4 ज़ा 4800, 2 जीरो यहाँ से है ना, तो 4800 जो था वो उसका मार्केट प्राइस था, जिसको 25% डिस्काउंट देकर 3600 में बेचा गया था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर डिस्काउंट भी होता है ख़त्म। अब हम PYQs की फॉर्मेट में मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस, हालांकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये PYQs ही हैं, कहीं ना कहीं उसी के बेसिस पे बनाए गए क्वेश्चन हैं। अब थोड़ा मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। वैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है जो हमने पहले सब किया ना, ये इन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रेशो ऑफ CP एंड SP इज 20:25, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, रेशियो मैं आपको यहाँ पर भी करवा रहा हूँ ताकि रेशियो जो पहले हमने किया उसकी भी रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, हम निकालेंगे क्वेश्चन, CP और SP की रेशियो कितनी है, 20:25। सिंपली सॉल्व कर दें, 5 5 से 25, 5 4 जा 20, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया ना। हंड्रेड परसेंट अपने आप में कितना है, 4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की, क्योंकि इसको 1 का प्रॉफिट हुआ ना, तो उसको 25 से करेंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 25%। ये हमारा था आंसर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कहा गया है, दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको बड़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्मेट के बेसिस पे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप इसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको खुद पे खुद पता लग जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹156600, a person suffers 13% लॉस। उसका लॉस कितना हुआ, व्हाट वाज हिज लॉस। देखो, सेलिंग प्राइस इतना है जिस पे उसको इतने का लॉस हुआ, तो हमें पता होना चाहिए लॉस कितना परसेंट, लॉस कितने का हुआ। ठीक है, मैं लिखूंगा 156600 जो अपने आप में कितने की वैल्यू लॉस है ना, सो 100 माइनस 13 कितना होता है, 87%। ठीक है, ये अपने आप में 87% की वैल्यू है। हमें 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब 87 से देखते हैं कट होता है कि नहीं। वही अपने ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, रिस्क नहीं लेते हुए। 87 1 जा 87, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट है तो उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 16 से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, वन 180 से कटता है ना, सो 87 को हम करेंगे यहाँ तक, पूरे काट दो 180 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 18
0000। ये हमारे पास क्या था, CP था। हमें लॉस निकालना ना, लॉस कितने का हुआ उसको CP माइनस SP लॉस होता है। सो 180000 इतने की चीज़ थी, माइनस करेंगे 156600, जो निकलेगा वो आपका लॉस आएगा। सो 23400 23,400 का उसको लॉस हुआ था यहाँ। ठीक है, ये हमारा सही आंसर था। अब मैं इनकम एक्सपेंडिचर को भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपको करवाऊंगा, मतलब उसके क्वेश्चंस भी मिक्सअप करके करवाऊंगा, ताकि आपके सारे चैप्टर्स की रिवीजन साथ साथ होती रहे। क्वेश्चन नंबर 24 था, ये अब हम क्वेश्चन करेंगे 25। ठीक है, जैसे मैंने रेशियो में आपको इनकम एक्सपेंडिचर का करवाया, वैसे ही मैं इसमें भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास है। मिस्टर ए spends 78% of his monthly income and saves the rest, बचे हुए को सेव कर लेता है। If his annual savings is rupees 22440, then his monthly income is, देखो बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा। ठीक है, मिस्टर ए 78% अपनी इनकम का, मंथली इनकम का क्या करता है, स्पेंड करता है, मतलब खर्चता है, और बचे हुए को सेव कर लेता है। अगर उसकी एनुअल सेविंग ₹22400 है, देन उसकी मंथली इनकम क्या होगी। ठीक है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एनुअल सेविंग को मंथली सेविंग में लाना पड़ेगा। 22400 ये 12 मंथ की है, तो 1 मंथ की हमें निकालनी है। निकालते हैं, 12 1 12, पीछे बचे 104, 12 8 96, पीछे कितने बचे, 80। सॉल्व करेंगे इसको। डायरेक्टली सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको समझाऊं, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। इनकम अपने आप में 100% है, खर्चा कितना करता है, 78%। फिर जो बच जाता है वो सेविंग्स है, बच्चा कितना, 78 में कितने प्लस करेंगे, 100% आता है, 22% करेंगे। सो 22 यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, 22% सेविंग्स है ना, और 22400 वो सेव करता है एनुअल, हमें मंथली निकालना है। 22400 एनुअल अपने में कितना है, 22% है। ठीक है, यहाँ से हमें 1% की वैल्यू पता लग जाएगी, 1% से हम उसकी मंथली इनकम निकाल सकते हैं, ये मंथली निकलेगी भी। ठीक है, अब हम कट करके देखते हैं, 22 10 × 220, पीछे बचे 40, 400 बचे ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ 22440 था, हमने वैल्यू गलत ले ली, तभी नहीं निकल रहा था। ठीक है, सो 22440 ये अपने आप में 22% था, और ये एनुअल थी, हमें मंथली निकालनी है, तो उसको 12 से डिवाइड किया हमने। ठीक है, सो 22 से कट करेंगे, 22 10 × 220, पीछे बचे 440, 22 2 और 0 लगाएंगे, ये कट हो जाएगा। ठीक है, 12 से कट करेंगे, 12 से कट करेंगे, 12 से कट होने पे कितना आता है, 12 12 12, 12 8 × 96, पीछे 60 बचे, और 12 5 × 60। 1% की वैल्यू जो है
वो 85 है। हमें निकालनी है इनकम कितनी हुई इसकी मंथली। सो मंथली इनकम कितनी है 100%। 100% है, 1% की वैल्यू 85 है, 100% कितना होगा 8500। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 8500 उसकी मंथली इनकम थी। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ। ठीक है, आप ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क में करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया भी होगा शायद ही, इसी की बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अ मिल्कमैन brought 70 liter of milk for rupees 630 and added 5 liter of water. ठीक है, if he sells it at rupees 9 per liter, his profit percentage is। कहता है एक मिल्कमैन ने 70 लीटर ऑफ मिल्क खरीदा ₹630 का, उसमें 5 लीटर पानी ऐड किया। अब वो टोटल मिक्सचर को 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचता है, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। तो आई होप आप इसको होमवर्क में करके मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर बताओगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आपकी हमारे वीडियो में साथ बने रहने के लिए। आई होप आपको सब समझ आया होगा। हमने कोशिश की है आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में आते हैं। विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने आपको ये सारा कंप्लीट करवाया। तो ये एक क्लास आपके लिए रामबन साबित होगी। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तब भी आपके लिए रामबन साबित होगी, और अगर आप नया सीख रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छी साबित होगी। ठीक है, ये था टोटल प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एक ही वीडियो में कंप्लीट। आई होप आपको सब समझ आ चुका होगा। तो बार बार इसी को रिवाइज कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने के लिए आप किसी भी रेफरेंस बुक से रेफ़र कर सकते हो, जिसमें आपको किरण पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी। एसएससी की काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल साहित्य महाराजपुर का, क्योंकि इसी पर आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर अवर स्टूडेंट्स, हमारे स्पेशल स्टूडेंट जिनके कहने पे मतलब ये वीडियोस शूट हो रही हैं, उनकी हेल्प से शूट हो रही हैं। ठीक है, एंड थैंक यू माय कैमरामैन सो मच फॉर शूटिंग दिस वीडियो। जय माता दी, जय श्री राम।